Hello dear student, how are you? I am Arivindar. Now welcome to you in online platform. Today we have to discuss next topic measurement. So पिछली क्लास का एक क्विक रिव्यू देखेंगे पहले हम, क्योंकि कल कई सारे बच्चों ने क्लास नहीं देख पाई थी, तो उसका एक क्विक रिवीजन देखेंगे, क्विक रिव्यू देखेंगे। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे और फर्दर आगे पढ़ेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमने कल चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? मेजरमेंट। ये मेजरमेंट जो है वो चैप्टर नंबर 2 है। एक्चुअली चैप्टर 2 बैकबोन है फिजिक्स के लिए। ओके, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें। तो मेजरमेंट में या कई बुक्स में यह आपको यूनिट एंड डायमेंशन के नाम से मिलेगा। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, या इसी को हम मेजरमेंट के नाम से जानेंगे। तो देखिए एक ही बात है दोनों। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला हम जो डिफाइन किया था हमने कि व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल क्वांटिटी। क्या देखा था? फिजिकल क्वांटिटी। हाउ कैन बी डिफाइन दी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सो हमने बताया था ईच क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी, और एवरी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या कहा था हमने? ईच क्वांटिटी, शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन लिखें। ईच क्वांटिटी, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। ईच क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी, ईच क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, इज कॉल्ड, विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, इज कॉल्ड फिजिकल, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी क्या बताया? ईच क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। नाउ बेसिकली द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। सो देखिए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे कर रहे हैं? तो हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप से? 4 टाइप से। सो दीज आर, फर्स्ट वन इज रेशियो। 4 टाइप से डिवीज़न करेंगे तो पहला जिसमें हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेशियो। सेकेंड इज स्केलर, नेक्स्ट थर्ड इज वेक्टर, और लास्ट 4th वन इज टेंसर। So these are the 4 types of physical quantity on the basis of magnitude and direction. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पर जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कितने 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 4 टाइप हैं? रेशियो, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। एक एक करके हम इसको समझेंगे, एक एक करके डिफाइन करेंगे। बेसिकली वैसे कल हमने रेशियो के बारे में पढ़ लिया था। अभी देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द रेशियो। So ratio is those physical quantity which possess only numerical value. Those physical quantity which possess only, those physical quantity which possess only numerical value, which possess only numerical value, those physical quantity which possess only numerical value,
which possess only numerical value and इसमें केवल क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच possess only numerical value and having no unit and direction and having no unit and direction and having no unit and direction is called रेशियो। ठीक है, इज कॉल्ड रेशियो। और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो इज क्या होगा, इट इज टू सिमिलर क्वांटिटी, रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। ठीक है, क्या कहेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके कुछ हमने एग्जाम्पल लिए थे, तो देखिए एक एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे क्या लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 10th क्लास में पढ़ा था हमने इसके बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, लाइक वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, लाइक फॉर वाटर इट इज़ 4/3 और 1.33, फॉर ग्लास इट इज़ 3/2 और 1.5। तो इसमें हमने देखा क्या है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, इट possess ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड हैविंग नो यूनिट एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज रेशियो। फिर आगे अगर हम बात करते हैं रेशियो के बाद, तो देखिए स्ट्रेन, ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेशियो। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, और क्या कह सकते हैं, चेंज इन एरिया टू ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। ठीक है, और देखें तो आगे लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रिलेटिव डेंसिटी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेशियो। नेक्स्ट देखें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेशियो। ठीक है, तो आपको समझ आया रेशियो क्या होगा, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड हैविंग नो यूनिट एंड डायरेक्शन, या विच possess ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड हैविंग नो यूनिट एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, रेशियो। नेक्स्ट रेशियो के बाद हम नेक्स्ट जो फर्दर क्वांटिटी पे मूव करेंगे वो होगा आपका क्या, स्केलर। सो व्हाट डू यू मीन बाय द स्केलर, व्हाट इज स्केलर? सो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, दोज फिजिकल क्वांटिटी which having only magnitude, those physical quantity which having only magnitude, देखो उसमें मैग्नीट्यूड नहीं था, इसमें मैग्नीट्यूड आ गया, which having only magnitude and having no unit and direction and having no direction, and those physical quantity which having only magnitude and having no direction and having no direction, ठीक है, those physical quantity which having only magnitude and having no direction is called scalar, is called what, scalar। ठीक है, तो आपको स्केलर क्या बताया, दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड हैविंग नो डायरेक्शन। तो देखो मैग्नीट्यूड होगा, जैसे इसका एग्जाम्पल हम कहें कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर्स, सो वी कैन से दैट लेंथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, एंड समटाइम्स इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो। ओके, सो दीज आर द एन एग्जाम्पल ऑफ
व्हाट स्केलर लेंथ का मेजरमेंट में आप क्या ओनली मैग्नीट्यूड को इंक्लूड करेंगे। जैसे सपोज दैट आप ऐसे लेंथ लिखें अगर किसी क्वांटिटीज़ की, तो आप क्या लिखेंगे कि लेंथ अगर हम नोट करें तो हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, 3 किलोमीटर, 2 मीटर। तो दिस आर एग्जाम्पल ऑफ लेंथ। मतलब आप इसमें क्या करेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड इंक्लूड करेंगे। जैसे 5 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ यूनिट इज कॉल्ड एज व्हाट, मैग्नीट्यूड। ठीक है। मास में बात करें तो देखिए मास में 2 ग्राम, 9 किलोग्राम। ठीक है, तो ये मास हो गया। मास में जब भी आप इंक्लूड करेंगे तो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, वो हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। टाइम में 3 आवर्स, 2 मिनट, 5 सेकेंड। तो इसमें भी किसको इंक्लूड किया, हमने इंक्लूड किया केवल मैग्नीट्यूड को, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट बोल रहे हैं। जब भी आप इसको टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे तो कभी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, आप डायरेक्शन नहीं बोलेंगे टाइम के साथ में। इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर केल्विन, 200 केल्विन। ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने क्या कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं केवल। सो दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है। नाउ स्केलर के बाद आगे अगर हम बात करते हैं इसके बाद, तो नेक्स्ट हो गया आपका क्या, वेक्टर। वेक्टर, सो व्हाट आर वेक्टर्स, सिंपली दोज फिजिकल क्वांटिटी विच पजेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं वेक्टर्स के, समझते हैं वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी। दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantity which possess magnitude, those physical quantity which possess magnitude as well as direction, which possess magnitude। ठीक है, क्या बताया, those physical quantity which possess magnitude as well as direction, magnitude as well as direction, sorry, those physical quantity which possess magnitude as well as direction। ठीक है, is called as well as direction is called vector। vectors के बताए, those physical quantity which having magnitude as well as direction is called vector। अगर आप एग्जाम्पल देखें वेक्टर के, तो देखिए एग्जाम्पल हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। आपने 9th क्लास में डिस्प्लेसमेंट के बारे में सुना होगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे मैं कह दूं 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो देखिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी ऐड कर रहे हैं, या आप कहें कोई भी डायरेक्शन दिखाएं, कि मैं कहूं कि फ्रॉम गंगापुर सिटी टू सर्टेन डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस लें लाइक जयपुर, इट इज़ 180 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो एक एग्जाम्पल हो गया, जैसे मैं कह दूं 30 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप डायरेक्शन को इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये वेक्टर हो गए। फिर डिस्प्लेसमेंट के बाद हम बात करते हैं आगे किसकी, वेलोसिटी की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट किसकी बात करें, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड इट पजेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। तो मैग्नीट्यूड के साथ आपने इसमें क्या, डायरेक्शन को भी ऐड कर दिया, टुवर्ड्स साउथ। मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसको ऐड कर दिया, डायरेक्शन को। तो ये क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी, मतलब ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। मैं कह दूँ 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप इसमें डायरेक्शन भी ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और भी कई सारे एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं वेलोसिटी के बाद। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क,
ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ आया? ठीक है। सो दीज आर द वेक्टर। तो आपने 3 टाइप की क्वांटिटी पढ़ी, रेशियो पढ़ा, स्केलर पढ़ा, वेक्टर पढ़ा। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द टेंसर, टेंसर क्वांटिटी, टेंसर। So what do you mean by the tensor? Tensor those physical quantity which having direction as well but they treated as a scalar। ठीक है, टेंसर quantities are those physical quantity which possess magnitude as well as direction। ठीक है, which possess magnitude as well as direction but they are treated as a scalar। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन तो होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन होगी बट उनको स्केलर के जैसे यूज किया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? टेंसर कहेंगे। ठीक है, तो व्हाट आर द टेंसर क्वांटिटीज? दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which possess magnitude as well as direction, which possess those physical quantity which possess magnitude, which possess magnitude as well as direction, magnitude as well as, which possess magnitude as well as direction but direction but these quantities are treated as a scalar, but these quantities are treated as a scalar, are treated as a scalar is called, but these quantities are treated as a scalar is called टेंसर। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा बट उनको किसके जैसे यूज करेंगे? हम स्केलर के जैसे यूज करेंगे। सो दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज टेंसर। लाइक फॉर एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, एग्जांपल ऑफ टेंसर क्वांटिटीज आर इलेक्ट्रिक करंट। देखो आपने 10th क्लास पढ़ी है, आपने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बनाई होगी किसी भी सर्किट में, बट दिस इट इज यूज्ड एज ए स्केलर। इलेक्ट्रिक करंट के साथ कभी भी डायरेक्शन होगी, जैसे मैं बताऊं, एक हमने ऐसे एक सर्किट ले लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिया, मैं कहूँ इसमें ये करंट जाएगा I, इधर पे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया आपका, किसमें? I1 और I2 में। ठीक है, मैं कह दूं I1 जो है वो 2 एम्पियर हो गया और I2 आपका 3 एम्पियर हो गया। तो बताओ यहाँ से टोटल करंट कितना पास हुआ? तो आप देखेंगे सिंपली आप कह देंगे कि टोटल करंट 2 + 3 5 एम्पियर होना चाहिए, तब ये डिवाइड होगा 2 और 3 में। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन थी बट आपने इसको नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा से ऐड कर दिया। नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा क्या होता है? जैसे सिंपली हम ऐड करते हैं I = I1 + I2, तो 2 + 3 5 हो गया। बट अगर ये वेक्टर होता तो आप इसको नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते थे। आगे हम एक पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में, तब बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे वेक्टर को। अभी आप बेसिक बात समझिए कि ये एक ब्रांच 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, तो इसके इन दोनों ब्रांचेस के बीच में यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल बनेगा जिसको आप थीटा कह सकते हैं। बट जो आपने टोटल करंट निकाला वो इस थीटा पे डिपेंड नहीं किया, इसके बीच में एंगल पे डिपेंड नहीं किया। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो क्या होता कि I1 और I2 की जो वैल्यू है वो इसके एंगल पर भी डिपेंड करता, इट डिपेंड ऑन एंगल थीटा बिटवीन द 2 ब्रांचेस। बट ऐसा नहीं हुआ, तो ये कैसी क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक करंट, ये टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं, ध्यान से सुनिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर देने जाएं और वहां आपको ऑप्शन में टेंसर ना मिले तो आप क्या ऑप्शन पे लगाएंगे? स्केलर लगाएंगे आंसर। लेकिन अगर टेंसर है तो आप टेंसर को टिक करेंगे, इट इज मोस्ट करेक्ट। और ये क्वेश्चन, ये जो इलेक्ट्रिक करंट टेंसर है या स्केलर है, ये क्वेश्चन 2020 जेई पेपर में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फिर 4 ऑप्शन थे, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, रेशियो। ठीक है, रेशियो नहीं था, नन ऑफ दीज था। तो आप देखें तो आप क्या आंसर करेक्ट करेंगे? टेंसर लगाएंगे। अगर टेंसर ऑप्शन में है तो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या टिक करेंगे? टेंसर। बट अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं है, स्केलर है,
अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं है फिर उसको कैसे ट्रीट करेंगे, स्केलर। तो एक एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो ए टेंसर क्वांटिटी, समटाइम्स इट इज यूज्ड एज ए इट इज यूज्ड एज ए स्केलर बिकॉज, ठीक है। तो ये इट इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ टेंसर क्वांटिटी। तो एक और डेफिनेशन भी दे सकते हैं टेंसर की कि दोज फिजिकल क्वांटिटी whose value changes along the whose value changes according to conditions, ठीक है, is called as tensor। so टेंसर क्वांटिटीज में आप याद रखें इलेक्ट्रिक करंट वाला एग्जाम्पल जो हमने दिया वो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, कई बार पूछा गया है। तो ये बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पे हम 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। आपको समझ आया होगा, रेशियो, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। उसके बाद मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट में आप फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकंड होता है आपका ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कितने टाइप से, 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकंड होता है ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तो पढ़ते रहिए और नोट्स आप साथ साथ में बनाते रहिए, जो आपको लिखवाया जा रहा है यहीं से आप प्रॉपर नोट्स तैयार करते जाइए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।